हमारा सोलर सिस्टम प्लैनेट्स का एक कॉस्मिक डांस हमेशा से ही इंसानों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता रहा है। साल के साल तक हम यही मानते रहे कि इसमें 9 प्लैनेट्स है, हर एक हमारे सून की फैमिली का एक यूनिक मेंबर। उन्हीं में से प्लूटो सबसे छोटा और सबसे दूर हमारे इमेजिनेशन में एक स्पेशल जगह रखता था। 1930 में एस्ट्रोनॉमर क्लाइड टम्बाउ ने इसको डिस्कवर किया। प्लूटो स्पेस की गहराइयों से निकला, स्टार्स के बैकड्रॉप में लाइट का एक हल्का सा डॉट। इसकी डिस्कवरी ने एक्साइटमेंट की एक वेव दोहरा दी, पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। टम्बाउ ने इस सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, जिसको प्लैनेट एक्स भी कहा जाता था, को ढूंढने के लिए बहुत मेहनत की। ये सर्च उनको लोवेल ऑब्जर्वेटरी इन फ्लैगस्टाफ, एरिजोना ले आया। उन्होंने काउंटलेस आवर्स फोटोग्राफिक प्लेट्स को स्टडी करने में लगा दिए, किसी भी ऐसे मूवमेंट की तलाश में जो किसी अनजान वर्ल्ड की मौजूदगी का राज खोल सके। फाइनली फरवरी 18, 1930 को उनकी मेहनत रंग लाई। प्लेट्स में एक छोटा सा डॉट बैकग्राउंड स्टार्स की अगेंस्ट अपनी पोजीशन चेंज करता हुआ दिखा। प्लूटो की डिस्कवरी की अनाउंसमेंट ने साइंटिफिक कम्युनिटी और उसे आगे भी एक्साइटमेंट की लहर दोहरा दी। प्लूटो, जिसका नाम रोमन गॉड ऑफ द अंडरवर्ल्ड के नाम पर रखा गया, जल्दी ही पब्लिक्स इमेजिनेशन को अपने जाल में फंसा लिया। ये वास्टनेस और मिस्ट्री का सिंबल बन गया हमारे सोलर सिस्टम के। इसकी दूरी सन से 3.7 बिलियन माइल्स ने इसको एक्सट्रीम कोल्ड और अनहिर का रियल बना दिया। लेकिन अपनी रिमोटनेस के बावजूद प्लूटो ने ह्यूमन अननोन के अल्लूर के साथ बेकन किया। हावेवर, जैसे जैसे कॉस्मोस की हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई, वैसे वैसे प्लूटो के बारे में हमारा परसेप्शन भी बदलता गया। जिसको कभी एक फुल फ्लेज्ड प्लैनेट माना जाता था, वो इवेंचुअली एक साइंटिफिक डिबेट का सेंटर बन गया, चैलेंजिंग आवर वेरी डेफिनेशन ऑफ दीज सेलेस्टियल वॉन्डरर्स। प्लूटो अपने प्लैनेटरी सिबलिंग्स से अलग खड़ा है अपने पिक्यूलियर एक्सेंट्रिक ऑर्बिट के साथ। दूसरे 8 प्लैनेट्स के रिलेटिवली फ्लैट सर्कुलर पाथ्स के अनलाइक, प्लूटो का ऑर्बिट सिग्निफिकेंटली टिल्टेड है और हाईली एलिप्टिकल है। यह अनयूजुअल पाथ इसको एक लॉन्ग लूपिंग जर्नी पर ले जाता है सन के अराउंड, एक ऐसा जर्नी जो इसके मोर ऑर्डरली नेबर्स से बिल्कुल डिफरेंट है। प्लूटो की ऑर्बिटल एक्सेंट्रिसिटी इतनी प्रोनाउंस्ड है कि यह एक्चुअली नेपट्यून की ऑर्बिट द क्रॉस करता है अपनी 248 ईयर जर्नी अराउंड द सन के दौरान। ये ऑर्बिटल डांस एक तारा का सेलेस्टियल बले, इसका मतलब है कि प्लूटो अपने ऑर्बिट का ऑलमोस्ट 20 इयर्स सन के ज्यादा करीब स्पेंड करता है नेपट्यून के मुकाबले। इस टाइम पीरियड इन प्लूटो एक वार्मर पीरियड एक्सपीरियंस करता है, जिससे इसका थिन एटमॉस्फेयर टेम्पररीली एक्सपैंड हो जाता है। यह अनयूजुअल ऑर्बिट सैटर्न इसके छोटे साइज के जस्ट 2/3 द विड्थ ऑफ आवर ओन मून प्लूटो के प्लैनेटरी स्टेटस से रिलेटेड डिबेट के की फैक्टर्स बन गए। जैसे जैसे एस्ट्रोनॉमर्स ने हमारे सोलर सिस्टम की आउटर रीचेस इन और ऑब्जेक्ट्स डिस्कवर किए, कुछ ने यह क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि क्या प्लूटो रियली इन एक प्लैनेट की डेफिनेशन इन फिट होता है। क्या यह अपने इटसेल्फ इन एक प्लैनेट था या फिर कुछ और ही था। इन सवालों के बावजूद प्लूटो के यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके एनिग्मेटिक नेचर ने साइंटिस्ट्स दे इंट्रीग करना जारी रखा। इसने हमारे सोलर सिस्टम के और सीक्रेट्स अनरेवल का प्रॉमिस किया। और 2006 in, एक groundbreaking mission set out to answer some of these questions, embarking on a journey to unveil the mysteries of this distant world. The year 2006 na Pluto ki humari, understanding an EK pivotal point mark Kia. Almost a decade KE journey ke baad, NASA's New Horizons spacecraft finally apni destination par pahunch gaya, becoming the first spacecraft ever to visit this distant world. न्यू होराइजन से अर्थ पर भेजी गई इमेजेस और डाटा ने प्लूटो की हमारी अंडरस्टैंडिंग द रेवोल्यूशनाइज कर दिया, रिवीलिंग अ वर्ल्ड फार मोर कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक देन वी एवर इमेजिन्ड। न्यू होराइजन्स ने हमें एक ऐसी दुनिया दिखाई जो स्टनिंग डिवर्सिटी से भरी हुई है। बर्डन आइसी वेस्टलैंड होने से माइल्स अवे, प्लूटो की सरफेस डिफरेंट टेरेन्स की एक टपेस्ट्री है, हर एक अपनी जियोलॉजिकल हिस्ट्री की एक यूनिक स्टोरी बताती है। नाइट्रोजन आइस के वास्ट प्लेन्स स्मूथ एज अ स्केटिंग रिंक इसकी सरफेस पर फैले हुए हैं। टावरिंग माउंटेन्स जो वाटर आइस से बने हैं और 11,000 फीट की हाइट तक पहुंचते हैं। फ्रोजन लैंडस्केप पर लॉन्ग शैडोज कास्ट मूव हैं। परहैप्स न्यू होराइजन्स ने जिसको रिवील किया वो सबसे स्ट्राइकिंग फीचर थी प्लूटो का हार्ट, एक वास्ट हार्ट शेप्ड प्लेन ऑफ नाइट्रोजन आइस जिसका ऑफिशियल नेम अब टॉम्बॉक रेजियो है। यह रीजन, जिसको इनफॉर्मली स्पुतनिक प्लेनिशिया कहा जाता है, के बारे में माना जाता है कि यह एक जायंट इम्पैक्ट बेसिन है जो बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो एक लार्ज काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट के साथ कोलिजन से बना था। द न्यू होराइजन्स मिशन ने प्लूटो की इमेज एक ऐसी दुनिया के फॉर्म इन पेंट की जो जियोलॉजिकल एक्टिविटी से भरी हुई है, डिफाइंग ऑल एक्सपेक्टेशंस। इसने एक ऐसी दुनिया दे रिवील किया जहां ग्लेशियर्स फ्लो मूव हैं, माउंटेन्स राइज मूव हैं और एक थिन एटमॉस्फेयर सरफेस द नाइट्रोजन, मीथेन and carbon monoxide KE delicate shroud and blanket Carta high.